आपने अमेज़ॉन का रेवेन्यू कैसे कैलकुलेटर यूज़ करना है। अगर आपके पास अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर नहीं चल रहा तो हीलियम 10 का अपना कैलकुलेटर भी होता है जो आपको अमेज़ॉन की एफबीए की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हर चीज़ के बारे में गाइड करता है। तो आप इस कैलकुलेटर को यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा ROI, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है ROI। जब आप कंपैरेटर एनालिसिस कर लेते हैं तो आपने ROI भी निकालना होता है। ROI क्या होता है कि ये नहीं कि आप एक प्राइवेट लेवल है तो आप आज़ाद हो गए कि भाई मैं जितने मर्जी की प्रोडक्ट बेचूँ, मैं ही प्रोडक्ट का ऑनर हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में $10 की बिक रही है तो आप उसको 12 की, 11 की, 10.5 की बेचें। ये नहीं कि उसको 20 का बेचना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि आपने जब तक प्राइस डाउन नहीं करनी आपको सेल आना शुरू नहीं होनी। तो प्राइस वार बहुत ज़्यादा होती है, चाहे फिजिकल मार्केट हो चाहे ऑनलाइन मार्केट हो। तो इसीलिए आपने अपना रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज़ करके अपना प्रॉफिट मार्जिन शुड बी 40+ रखना ही रखना है। मोर देन 40% ROI निकालना ही निकालना है। ROI कैसे निकालते हैं ये सारा प्रोसेस मैंने फिजिकली बताया है। लेकिन अगर कई दफ़ा FBA की कॉस्ट निकालने के लिए अमेज़ॉन का अपना कैलकुलेटर ना चल रहा हो तो आपने हीलियम 10 को यूज़ कर लेना है। यहाँ पे देख प्रोडक्ट आपके सामने नज़र आ रही है। आप नीचे की तरफ आएंगे तो जो आपकी हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र में इम्बेड हो जाती है। जब आप क्रोम एक्सटेंशन ऐड करते हैं ना हीलियम 10 की, तो आपके ब्राउज़र में इम्बेड हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको कैलकुलेटर नज़र आता है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको हीलियम 10 दिखाएगा कि इसकी क्रोम एक्सटेंशन ये क्रोम एक्सटेंशन के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, ये रहा प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। आप इस पर क्लिक कर दें तो अब ये जिस प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट का इसने आपको ROI दिखा देना है कंप्लीट। और यहाँ पर ये लगी, इसको देखना कैसे है ये सारा मैंने आपको कैलकुलेशन सारी फिजिकली करवाई हुई है। ले जी, ये देखें जी, यहाँ पे जैसे ही आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को ओपन करते हैं ना हीलियम 10 पे, तो आपने एज ए FBM कॉस्ट चेक करनी है, एज ए FBA कॉस्ट चेक करनी है। तो आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे, हम एज ए FBA देखेंगे। ये वाली प्रोडक्ट जो अमेज़ोन पर बिक रही है उसकी प्राइस यहाँ पर शो करवाई जा रही है 1799 और यही प्राइस है, ये देखो। उसके बाद इसकी विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, हाइट क्या है, डायमेंशन क्या है, वो भी आपको दिखाई जा रही है। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएँ तो ये यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। ये देखो जी, ये मैंने आपको उस शीट के अंदर भी दिखाया था ऐड करके कि या आप हीलियम 10 से करेंगे या 4.5 से या 5 से डिवाइड करेंगे। तो तकरीबन देखें जी 1799 को 5 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन यही रिज़ल्ट आता है, तकरीबन यही आता है। आ गई मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। तो अली बाबा से इतने की मिल रही है। और ठीक है, जिसके बाद देखें फ्रेड कास्ट और यूनिफ्रेड कास्ट, ये दोनों क्या मिला रही है। अब ये शुरू हो गई है आपकी फ्रेड कास्ट। कौन सी होती है? जो अब आपकी प्रोडक्ट शिप होके आती है, तो उन्होंने शिपमेंट कास्ट भी यहाँ पे ऐड कर दी है, जो मैंने अभी अली बाबा में करवाना है आपको, वो भी ऐड कर दी है। पर प्रोडक्ट उनका $2.60 खर्चा आया है अब चाइना से डिलीवर करवाने का। इसके बाद फुलफिलमेंट कास्ट, ये तो मैंने आपको FBA कैलकुलेटर जो था अमेज़ोन का, वहाँ से देखना सिखाया था। अगर वहाँ से नहीं खुलता तो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि FBA की फ़ी क्या आ रही है। ये देखो, ये आपके सामने स्टोरेज कास्ट क्या आ रही है 0.20 अगर ये महीने हैं, अगर ये दूसरे महीने हैं तो दिसंबर वाले तो ये है। रेफरल फ़ी क्या आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, तो इन सब को ऐड करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट ये आता है इन महीनों में, और इन महीनों में ये आता है। ये सारा मैंने बताया हुआ नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। इसके बाद मार्जिन आउट ऑफ 100, ये भी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, नेट प्रॉफिट के ऊपर रखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं आप सेलिंग प्राइस से और मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपका फार्मूला आ जाता है ROI। ये भी मैंने आपको बताया था कि आप नेट प्रॉफिट के ऊपर रखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कास्ट से और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका 35%। तो मोर देन 30%, 35%, 40% ROI इज़ अ ग्रेट फॉर प्राइवेट लेवल। नहीं, रेफरल फी जो है वो अमेज़न की फ़ी है। टैक्सीज जो होते हैं 50% ऑफ द प्रोडक्ट, नहीं वो रहने दें आप इन बात को, वो उसने शामिल कर दिया फ्रेड कास्ट में। वैसे भी इनबाउंड 0.41 फिक्स है, अगर आपने ऐड करनी है तो कर लीजिएगा, वो फिक्स है हर एक की 0.41। क्लियर है जी? तो ये आप ROI जो है अमेज़ोन का जो ये हीलियम 10 है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर ओपन कर भी निकाल सकते हैं।
और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे आप आंखों से देखें कि अगर आपने कीवर्ड फाइंड कर लिया है और वहाँ पे आप सेलर्स का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप एक नज़र मारें इसका ROI क्या है, इसका ROI क्या है, इसका ROI क्या है, बस। और अपना ROI भी ऐसे ही मेंटेन रखना है, यानी कि अगर आपने इस PL इस प्रोडक्ट का लॉन्च करना है तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी यही होगी 1799, वरना 1899 या 1999 ऐसी ही होगी। ये नहीं कि 30 की बेचना शुरू कर दें या अपने क्लाइंट को कि 25 की लगा देता हूँ मैं आपकी, ठीक है। तो ये आप चीज़ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में ऐड करके याद रखिएगा चीज़ों को।